पकड़ पकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो। पकड़ पकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो। अकड़ पकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो। पकड़ पकड़ I really couldn't find anything in the whole show, in the whole script, the music and the characterization of the people. It was so perfect and it was done so beautifully, I would say. It was just awesome, not just we all, but the kids were glued to this setup and it was so nicely well knit, well narrated. हमें कहीं लगा ही नहीं कि कोई ये theatre show है. I was like, I was sitting in a movie hall and we are just back to back. Everything was happening. It was fun filled, superb, awesome. मैं हूँ अभय, इस कहानी का मुख्य किरदार, और आज मेरी शादी में आप सब आए, इसके लिए बहुत आभार। लैला मजनू, हीर रांझा, इन सभी के किस्से हैं बहुत मशहूर। मुझे भी है सौम्या के प्यार का फितूर। सौम्या और मैं करीब 1 साल पहले मिले और फिर हमारे दिलों में मोहब्बत के फूल खिले और आज हम शादी के बंधन में बंधेंगे। आप तालियों से हमारा स्वागत नहीं करेंगे? चौखट के बाहर क्या गए तेरे कुर्बानी के मुझे सांस नहीं आ रही। सौम्या, 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 अरे ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? मैं अभय या स्वर्गीय अभय बोलूं? मैं तो सौम्या से शादी में हार डलवा रहा था और मेरी फोटो पर ही हार चढ़ गया। क्या सच में मैं मर गया? कोई पुलिस को बुलाओ। नहीं शर्लॉक होम्स, नहीं ब्योमकेश बख्शी, अरे एसीपी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी। हाँ, एसीपी प्रद्युमन को बुलाओ, वो मुर्दे से भी सच उगलवाते हैं, मुहावरों में ही सारा रहस्य समझाते हैं। अब एसीपी प्रद्युमन ही पता लगाएंगे किसने किया है मेरा खून, क्योंकि लंबे हाथ होते हैं ऑफ कानून। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है, जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। ऐसा दिलदार आया है। I am
ACP प्रद्युमन फ्रॉम CID, चीफ आयरियो डिटेक्टिव। अब मैं अपने मुंह में आखिर मिट्टू क्या बनूं, पर मैं तो वो हूं जिसने गुड़गांव ही नहीं आयरियो के बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। अरे मैं तो वो हूं जिसने वो सिगरेट बट से आग लगने वाला केस सॉल्व किया था। अरे वही सिगरेट बट जो आसमान से गिरी और खजूर यानी आपकी बालकनी में अटकी। और वो तबेला, अरे वो भी तो मैंने ही बंद करवाया था। पर अब आप जानते ही हैं, जिसकी भैंस उसी की लाठी है। और ये बताओ क्या हुआ, मेड के रेट फिर बढ़ गए ना, फिर कर दी ना उन्होंने रेट लिस्ट की बढ़ाई। अरे क्या हुआ ना, इस बार उन मालिश वालियों ने मुझे हायर कर लिया था। और लास्ट ईयर रंगोली दिवाली, वो कहा फूल कहां से आए और वो लोग कहां से आए, सब मैंने ही तो ढूंढ निकाला था। भूल गए? अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं, मैं तो वो हूं जो उड़ती चिड़िया को देख के बता देता है। ये मर्डर क्या चीज है, इसको तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर लूंगा, चुटकियों में। ये दया कहां गया? दया दरवाजा तोड़ो। दया दरवाजा तोड़ो। अयो राम, दया तो गया सर। दया गया तो तुम कौन हो? वनक्कम, मैं आपकी न्यू असिस्टेंट कुट्टपति, तिरुचिरापल्ली कुट्टपति, तिरुचिरापल्ली वेंकटेश्वर कुट्टपति, तिरुचिरापल्ली वेंकटेश्वर वनक्कम कुट्टपति सर। वो तो सही है, पर बाकी लोग कहाँ हैं? अयो दिस इज माय नेम सर। बड़े प्यार से आप मुझे केटी बुला सकता है सर। किटी, चलो ये जो मर्डर हुआ था कौन था वो? सब जेंट्स था सर। वो तो मुझे भी पता है, उसका नाम क्या था? अबे अबे दैट अबे नहीं सर, नाम अबे, मेरा हिंदी थोड़ा वीक। मुझे तो इसका हिंदी नहीं, इसका दिमाग भी वीक लगता है। चलो वो छोड़ो, फौरन जाओ और फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आओ। फॉरेन? मैं तो फॉरेन कभी नहीं गया सर। किटी फौरन नहीं, फौरन मतलब जल्दी। ये बताओ डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या लिखा है? Oh, that one sir. According to doctor report sir, अयो अबे को किसी ने विश दिया। विश? व्हाट विश? बर्थडे विश, वेडिंग विश? आखिर विश से भी कभी कोई मरा है? अयो दैट विश नहीं सर, पॉइजन, वो भी बहुत खतरनाक वाला, उससे बचना तो नॉट पॉसिबल सर। विश? अच्छा ये बताओ और कोई एविडेंस मिला क्या? यस सर, बॉडी के पास एक इतना छोटा बाल और इतना लंबा पेन मिला सर। किटी, लंबा बाल और छोटा पेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस किटी। इसका मतलब समझी तुम? यस सर, इसका मतलब कातिल टकलू तो नहीं था सर। टकलू नहीं था? बिल्कुल किटी, पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात करी है। इसका मतलब है यहां बैठे जितने भी लोग जिनके सर पर बाल है, सब मेरे शक के दायरे में आते हैं। इन सब का इंटरोगेशन होगा किटी, एक एक करके इन सबको बुलाओ। ऐसा करो, पहले जाओ और दूल्हे के ताऊ जी को बुला के लाओ। दूल्हा का ताऊ जी। दया तो गया, पर आ गई है क्यूट सी किटी, जो है थोड़ी बेवकूफ और थोड़ी सी विटी। एसीपी प्रद्युमन का चल रहा है इंटेरोगेशन, देखते हैं क्या निकलवाते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बुलाया है हमारे दूर के ताऊ जी को, इनके तो पास दो ही काम हैं,
एक तो व्हाट्सएप चलाना और दूसरा खाना देखते ही उस पर टूट जाना। इनसे तो हम सब लोग हमेशा से कतराते हैं। पूछिए क्यों? चलिए आपको दिखाते हैं। ओ बेटा जी, शादी में आएंगे, दही पकौड़े खाएंगे तो बादल तो गड़गड़ाएंगे। ओ बेटा जी, बादना बुरी बात नहीं होती, लेकिन बिना आवाज के बादना बहुत बुरी बात होती है। वो बंदा तो फुसफुस करके निकल जाता है और इल्जाम किसी और पे लग जाता है। इसलिए जब भी पा दो, जोर से गड़गड़ा के पा दो। और वैसे भी जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अरे अंकल जी, बंद करिए अपनी ये दही बल्ले और गोलगप्पे की बातें। आपको जिस काम के लिए बुलाए गए उसके बारे में बताइए। ये बताइए, आपको क्या लगता है इस मर्डर में किसका हाथ है? बेटा जी, ये सब मेरा ही किया धरा है, मैं ही हूं इसके लिए जिम्मेदार। शिवा शिवा, केस सॉल्व, मर्डर पकड़ा गया। मैंने तो पहले ही कहा था सर, किसी खून ही नहीं किया सर। आपने तो ये केस चुम्मियों में सॉल्व कर दिया सर। किटी, चुम्मियों में नहीं, चुटकियों में। वैसे भी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर अंकल जी, आप ये बताइए, आपने ये मर्डर किया क्यों? बेटा ये पूछो कि मैंने क्या किया। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, बोला 20 लोगों को फॉरवर्ड करो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने सिर्फ 19 लोगों को फॉरवर्ड किया। देखो हो गया ना बुरा। मैं ही उसके लिए जिम्मेदार बेटा, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार। अंकल जी, आप मुझको भेज देता। हमारा 250 लेडीज का अप टाउन वुमेन ग्रुप, लेकिन ओनली मंडेज एंड फ्राइडेज फॉरवर्ड अलाउ, अदरवाइज एडमिन मुझे ग्रुप से निकाल देगा ना। शट अप किटी। अंकल जी, आप जाइए, बाकी अब जाके अपने बाकी फॉरवर्ड करिए। ये ना, आखिर आपने ही तो दुनिया को प्रलय से बचाया हुआ है। जाइए जाइए, बाकी फॉरवर्ड करिए। हरिओम हरिओम। अंकल जी, ओम लिखना मत भूलिएगा। किटी, इन्होंने तो आज दिन में ही तारे दिखा दिए। किलर किलर सर, मुझको भी लगता सर, अबे इनकी फाट से ही किल हुआ सर। सर बहुत गंदा स्मेल आ रहा सर, मैं अभी जुलाब का परफ्यूम छिड़क देता है, बहुत इंपॉर्टेंट जुलाब का परफ्यूम। किटी, जुलाब नहीं, गुलाब। और मर्डर को इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा क्या? अभी शो के 40 मिनट बाकी है। ऑडियंस को उनकी टिकट के मजे भी तो दिलाने हैं। तुम ऐसा करो, जाओ और दूल्हे की बुआओं को बुला के लाओ। बुलाया है नेक्स्ट मेरी बुआओं को प्यारी, सबकी बुराई करने की इनको है बीमारी, पर दोनों की दोनों हैं बहुत खबरी, गॉसिप करती हैं सबकी इन द नगरी। क्या इनके पास होगी कोई जानकारी? अभी भी है जवानी, जरासी है पुरानी, है फिर भी जवानी हनी जी। शर्म भुला के, ठुमका लगा के, करो ना थोड़ा मन मानी जी। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे। देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे। अब बालों की सफेदी से फीका कब हुआ है रोमांस। आंटी जी, get up and dance। एक खट के लिए अंदा सुआ, ओ पंगड़ा ता सजदा जे, नचे मुंडे जी पुआ। मेरा बेटा यमराज मुझे वणक्कम, myself किटी। ये भी कोई नाम हुआ? किट्टी तो हमारी पार्टी होती है ना, जहाँ हम बोला खेलते हैं, सारे फन करते हैं। इसने तो अपना नाम ही किट्टी रख लिया। अच्छा, तो तुम दोनों आबे की रियल बुआ, तुम तो स्टेज के सबसे आगे बैठा होगा, तुमने कुछ देखा? हाँ,
सब कुछ देखा। इन्होंने वही साड़ी पहनी हुई है जो पिछले साल बबलू की शादी में पहन के आई थी। वो देख मिसिस भंडारी है, उन्होंने जो नेकलेस का सेट, वो डायमंड का सेट पहना हुआ है, ओहो नीता अंबानी को भी फेल कर रहा है। 7 कैरेट का डायमंड लगा हुआ है। और छोड़, सारी बादशाहपुर और आर्केडिया की ज्वेलरी शॉप से ले आती है। हाय हाय, मैं कहूँ सच्ची मुच्ची रोज कभी नया नया सॉलिस्टर, कभी डायमंड के नए नए सेट कहाँ से लाती है इतना? बस ये सब बस कीजिए, आपसे गॉसिप नहीं पूछा। अब ये बताइए, आपने शादी में मर्डर के बारे में कुछ देखा क्या? ओहो, मर्डर तो पहले बताना था ना। उसकी शादी तो मैं अपनी ननंद की भतीजी से कराना चाहती थी, लेकिन आज ये हो गई होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। और ये सोम्या की तो कुंडली भी मैच नहीं जीतती थी। आप ये बताइए, शादी में आपको किसी पे शक है क्या? जी बता। सोम्या के पापा, हो सकता है सोम्या के पापा ही हो, कर्नल शूरवीर राठौर। अरे सर, मैं आपको एक बात बताऊं, परसों संगीत की रात थी, सारे बड़ा मस्ती में झूम रहे थे, और ये जो सोम्या है ना, किसी के साथ धीरे धीरे बातें कर रही थी। मैं सारी डिटेल आपको बताती हूँ। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब आए परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राते राते भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। देखा आपने हमारे संगीत के दिन का धमाल? सौम्या और उसकी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी दोनों है ना कमाल। माहौल मस्ती का था, सब थे खुश मिजाज, पर सौम्या के पापा कर्नल राठौर लग रहे थे कुछ नाराज। हाँ, उनको इस शादी से हमेशा से था एतराज। क्या पता उन्हें कुछ खबर हो किसने दिया मुझे जहर। चलिए देखें इसका राज। मैं हूं कर्नल शूरवीर राठौड़। कारगिल की लड़ाई में मैंने दुश्मनों को हराया था, और आप सीधा भी नहीं बैठ सकते। सीधा बैठिए, ये सीधा होता है, सीधा ये। और ये जूते देखिए कितने गंदे हैं। हमारे जूतों में हमारी शक्ल दिखती है, और आपका मिट्टी का ढेर। और बाल देखिए, ये बाल है या बेल है? ओ माय गॉड, नॉनसेंस। सौम्या, ये तुम किस नमूने से शादी कर रही हो? इस नॉनसेंस लड़के को छोड़ो। ये लड़का मुझे शुरू से पसंद नहीं था। ये हमारे खानदान के लायक नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये डरपोक, ये सिविलियन कर्नल शूरवीर राठौड़ का दामाद बनेगा? नॉनसेंस। पापा, मैंने कई बार कहा है, मुझे आपकी झूठी शान शौकत से तंग आ गई हूँ। आपके मिलिट्री रूल्स यहाँ नहीं चलेंगे। मैं अभय से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। दैट इज फाइनल। इट्स एन ऑर्डर सौम्या। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो कोर्ट मार्शल होगा। मैं इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी करूंगा। हमने पूरी जिंदगी लेफ्ट राइट किया है, और तुम लेफ्ट राइट करके किसी भी नमूने को चुन लोगी। ब्लडी टिंडर पीपल। पापा, शादी कल है, आपने आना है तो आइए, वरना अपने बॉर्डर वापस चले जाइए। एंड दैट इज फाइनल। तुम बहुत पछताओगी सौम्या, बहुत पछताओगी। काश आज माँ होती। 70 मिनट है तुम्हारे पास, और शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम 70 मिनट। और आज इस 70 मिनट में तुम जो भी फैसला लोगी, सही या गलत,
वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या फैसला लेना है, बल्कि तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो भी फैसला लोगे सही होगा। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। कर्नल साहब ने कहा था सौम्या तुम बहुत पछताओगी। किटी समझी तुम इसका मतलब? यस सर, कर्नल बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहा था और उसे गुस्सा भी लग गया था सर। गुस्सा? किटी गुस्सा आ गया था किटी? क्या किटी? यू नो ना सर, माय हिंदी थोड़ा वीक। किटी ऐसा करो कर्नल साहब को बुलाओ, उन्हीं से बात करनी होगी। यही दूध का पानी और पानी का दूध हो जाएगा। पुलिस सर इंगे सर कालेंगे। आई एम नॉट पुलिस, आई एम कर्नल। कर्नल साहब सुना है आप इस शादी से खुश नहीं थे, कहीं आप ही ने तो अबे का। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये मैंने किया है? मैं ऐसी हरकत करूंगा? मैंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों को हराया था। हाँ मैं इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन शी लव्ड हिम और मेरी खुशी उसकी खुशी में है। मैं नाराज था, बहुत नाराज था, लेकिन मैं कभी ऐसे उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सर मुझको तो इन पर शक सर। He was not happy with the bride and groom. किटी ब्राइड एंड ब्रूम नहीं, ब्राइड एंड ग्रूम होता है। ऐसा करो कर्नल साहब कोई और है जिससे हम बात कर सकते हैं, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है? वो सौम्या की फ्रेंड है ना नंदिनी, वो उसकी बचपन की दोस्त है। वो दोनों आपस में काफ़ी बातें भी करती हैं। मुझसे ज़्यादा तो वो नंदिनी जानती है। आप उससे बात कीजिए, शायद आपको कोई क्लू मिले। ये करी ना आपने पते की बात। किटी जाओ नंदिनी को बुला के लाओ। नंदिनी और सौम्या हैं बचपन के यार, दोनों के बीच में है बेइंतहा प्यार। लोग दुनिया में दोस्त ढूंढते हैं, उन्होंने दोस्तों में दुनिया ढूंढी है। लेट्स सी क्या नंदिनी करेगी किसी राज से पर्दाफाश? क्या पता चलेगा बन गया मैं कैसे सिर्फ एक लाश? मुझे जहर देने वाला मिल जाए काश। तो आप हैं नंदिनी, आप और सौम्या बहुत क्लोज हैं? हाँ, सौम्या और मैं बचपन से बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। पूछिए आपको क्या पूछना है। तो आप और अभय भी दोस्त थे? अभय? हाँ, वो सौम्या की हेल्प करता था, उसको सपोर्ट करता था। सो यस, सौम्या ने तो मेरे पास आने ही बंद कर दिया था। अब अभय था ना उसकी प्रॉब्लम को झेलने के लिए। क्या सौम्या और अभय शादी से खुश थे या उनमें लड़ाइयाँ होती थी? लड़ाई? अब लड़ाई किस कपल में नहीं होती है सर? उनकी भी बहुत लड़ाई होती थी। इतनी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी, फिर प्यार करने लग जाते थे। जब भी लड़ाई होती थी अभय सौम्या के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाता था और वो खुद ही खा जाता था। सौम्या को तो आइसक्रीम पसंद तक नहीं थी। सौम्या को आइसक्रीम पसंद भी नहीं थी। सर इसका इतना लंबा बाल सर, पूछिए इसका कोई पेन भी गुम हुआ क्या सर? शट अप किटी। नंदिनी आप ये बताइए, आपको इस शादी में किसी पे शक है क्या? शक? दैट फोटोग्राफर, पता नहीं किसने इसको हायर किया था। इधर उधर सब जगह घूम रहा था, बहुत ही सस्पिशियस सा था और बहुत ही वियर्ड करता है ये। आप उससे बुला के पूछिए कुछ। वो अजीब फोटोग्राफर, वो था एक नंबर का जोकर। उसको क्या होगी भी कोई खबर? शादी में खाना तो ऐसे खा रहा था जैसे भूखा हो उम्र भर। चलिए देखते हैं क्या इसको पता है किसने दिया मुझे जहर।
पिंटू फोटोग्राफर फ्रॉम पटना। अरे बुझा गए होंगे आप, पटना की जो हथुआ मार्केट है ना, वहाँ की गली नंबर 36 में हमारा बहुत बड़ा फोटोग्राफी का दुकान है। हम सब तरह की फोटो खींच लेते हैं, सगाई, शादी, सुहागरात, हनीमून, मैयत, जच्चा, बच्चा, रिटायरमेंट, ग्रेजुएशन, आपका बर्थडे, बच्चे का बर्थडे, आपकी पड़ोसन का बर्थडे कभी। अरे ओ मैडम, आंटी जी, अंकल जी अगर आपको स्विट्जरलैंड का सपना दिखाए हैं और नहीं लेकर गए होंगे ना, तो चिंता मत करिए, हम करवा देंगे सर। पूछिए कैसे? अरे आप बस श्रीदेवी की तरह महीन रेशम सी साड़ी पहनकर हमारे स्टूडियो में आ जाइएगा, पल्लू लहराते हुए। हम आपको वही माउंट तितली का दर्शन करा देंगे। अयो सर, ये पटना वही जगह सर जहाँ के टुंडे कबाब रोम्ब फेमस। एक मिनट, अरे मैडम, टुंडे कबाब पटना का नहीं, लखनऊ का है। अयो तांबे, दोनों सेम, दोनों सिटीज इतना नियर है। किटी, तुम्हारी तो हिंदी, इंग्लिश और अब मुझे ज्योग्राफी भी एकदम महान लगती है। अरे सर, आप हमारे साथ कभी चलिए पटना, आपको बिहार का नजारा दिखाता हूँ। वो कुल्हड़ का दूध, वो मालपुआ रबड़ी मार के, वो गुलकंद भरा पान, और इस ससुरा वो कचौड़ी दही चाट खाए हैं आप, और ये मजा आ जाएगा। हमारी मैया के हाथ का लिट्टी चोखा चटनी खिलाएंगे आपको, ससुरा यादें आ जाएगा, हमारी मैया की याद आ गई हमको सर। सर, ये सब सुनकर तो मुझे अपना इडली डोसा याद आ गया सर। हेलो भाई साहब, ये आपकी हलवाई की दुकान है या फोटोग्राफी की? ये पकवान खा के भी बस वही किए हैं, या शादी में जो काम के लिए आए थे वो भी कुछ किए हैं? कुछ काम किए हैं? जब इवेंट की फोटो ले रहे थे तब कुछ देखा या सुना? अरे क्यों नहीं देखेंगे, हम अपना दोनों आंख और दोनों कान हमेशा खुला रखते हैं। कौन परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, क्या बताएं आपको सर, हमरे तो होश ही उड़ गए जब हमने देखा। हम सर एक बात बताते हैं, शादियों में इतना फोटो लिए हैं, ऐसी शादी की और ऐसी लड़ाई ना हमने कभी देखी ना कभी सुनी। लड़ाई? किसकी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? अरे वो स्वर्गीय अभय भैया और उनके बचपन के दोस्त प्रणव भैया की। आइए आपको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, हम सब रिकॉर्डिंग कर देते हैं। देखिए सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी। मिली मुझे एक अप्सरा, कहती मेरे कोल आ सारा, मुझको ये दिल चोरी सदा हो गया, की करिए दिल चोरी सदा हो गया, की करिए मैं दोनों किसी के खो गया, की करिए मैडम तेरी चाल, सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए दिल चोरी सदा हो गया। बैचलर्स पार्टी तो मेरी है और मस्ती तो तू कर रहा है। वो तेरे साथ वो गर्ल काशी, ये काशी यहाँ क्या कर रही है? प्रणव, इसको यहाँ किसने बुलाया? अरे यार, मैंने बुलाया है। आखिर वो हमारे बचपन की दोस्त है ना, मुझे लगा तुझको भी अच्छा लगेगा और हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यार तू पागल है क्या?
ये तूने क्या किया? सौम्या को पता चला तो वो मेरी जान ले लेगी। आर यू श्योर अबाउट दिस सौम्या? तूने ये डिसीजन जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया ना? ये तेरे को सिविल लाइंस वाली लड़की पसंद आई थी, साला कोई मैग्नोलियास वाली पसंद करके आता यार। यार तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? इससे अच्छा तो तूने मुझे जहर ही दे दिया होता। ला, जहर ही बना के देता हूं तेरे को असली बाला। बता, फैंटा में लेगा या कोक में? तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू भाड़ में जा। चल, तेरे को भाड़ में छोड़ के आता हूं, चल। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है पिंटू। इसका मतलब बैचलर्स पार्टी वाली रात को अभय और प्रणव में लड़ाई हुई। अरे लड़ाई? अरे लड़ाई तो हमरा पटना में होती है सर, वहां तो बकैती हो जाती है। ऐसा रपटिया देते हैं ना, गर्दा उड़ा देते हैं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कितना गंदा गंदा बात कर रहे हो सर। लबड़धुंध हो का? कुछ समझ नहीं आता, हमारा माथा फिरा रही हो, बकलौल एकदम। हेलो, ए मिर्जापुर के कालीन भैया, अपने इमोशन के घोड़ों को लगाम दो और जिसके लिए बुलाया है सब उसके बारे में बताओ। तुम ये बताओ, इवेंट में कुछ और देखा या सुना? अरे सर, हमरे तो होश ही उड़ गए जब हमने देखा सौम्या मैडम और अभय भैया की लड़ाई। वो हल्दी वाले दिन रिकॉर्डिंग की है, दिखाते दिखाते। कल शादी है, अब तो कुछ भी मैनेज नहीं। इवेंट मैनेजमेंट को फोन लगाना पड़ेगा। आप लोग कल तक कुछ कर भी पाएंगे? आपसे कुछ तो मैनेज हो नहीं रहा है, ना ड्रेस है ना डेकोर है। इससे अच्छा तो मैं प्लान माई डे से दीक्षा को ही हायर करती। एक भी पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्या हुआ सौम्या, किस बात पे नाराज हो रही हो? अबे कुछ भी वैसा नहीं है जैसे मैंने प्लान किया था। कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम ये गेस्ट लिस्ट ही देख लो, ये सब लोग कौन इनवाइटेड हैं? ओ ये तो प्रणव के फ्रेंड्स हैं। उसने कुछ पुराने दोस्तों को इनवाइट किया है ना। अबे ये प्रणव कौन होता है मेरी शादी में गेस्ट को इनवाइट करने वाला? इट्स माय वेडिंग, मेरे गेस्ट होंगे, ये मेरा मेन्यू होगा, मेरे फ्लावर होंगे, मेरा मेन्यू होगा। अबे से कहो अपनी हद में रहे। There have to be some limits. What do you mean limits? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसका हक है मुझ पर। मैं ये सब ना तुम्हारे किसी रैंडम फ्रेंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। अबे रैंडम फ्रेंड? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। और जस्ट बिकॉज मेरी तुमसे शादी हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पुरानी दोस्ती तोड़ दूंगा, समझी तुम? अबे अपनी दोस्त के लिए? सौम्या, सौम्या क्या हुआ सौम्या? नंदनी, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है और अबे भी सिर्फ मुझे परेशान करने में लगा है। मैं तंग आ गई हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अबे पे। आई जस्ट वांट टू किल हिम। काम डाउन सौम्या, मुझे बता क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे पता है ना मुझे इस दिन का कितने दिनों से इंतजार था, कितने सपने सजाए थे मैंने, और कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं तंग आ गई हूँ। अभी मुझे सिर्फ रुला रहा है, मुझे आजादी चाहिए इन सब से। तू मुझे बता क्या हुआ, परेशान मत हो। तू यही देख ले, मेरे फूशिया फ्लावर्स का है और मेरा वेडिंग ड्रेस अब तक फिटिंग होकर नहीं आया है। क्या तू छोटी छोटी बातों पे चिंता करती है? तुझे फ्यूशिया फ्लावर चाहिए ना? तेरा वेडिंग डेकोर तो अनंत अंबानी से भी ज्यादा बेटर करवाऊंगी मैं। और तेरा वेडिंग ड्रेस राधिका मर्चेंट को भी जेलस फील करेगी। फालतू की चिंता करती है। तेरा ना काम है मुझे 7वें आसमान पे चढ़ाना। तू चिंता मत कर। अभी तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बचपन से तेरी हर मुश्किल का हल निकाला है ना, अभी भी निकालूंगी। तू परेशान मत हो। चल। तो देखा आपने, मेरी हुई थी प्रणव के संग लड़ाई। बैचलर्स पार्टी में उसने मेरी एक्स बुलवाई, पर फिर भी वो मेरा दोस्त है, इतना प्यारा। सौम्या के साथ भी मैं लड़ पड़ा उसके लिए दोबारा। अपनी सौम्या का मैंने दिल दुखाया,
थैंक्स नंदिनी, तुमने उसका मूड ठीक करवाया। दूल्हे की दुल्हन से लड़ाई हुई, दूल्हे की उसके दोस्त से लड़ाई हुई, दुल्हन को उसका दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर चक्कर क्या है इन तीनों में? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। किटी, मेरे हिसाब से प्रणव को बुलाओ, उससे बात करनी पड़ेगी। दाल में कुछ काला लगता है। सर, I don't like काली दाल सर, I love सांबर। किटी, प्रणव को बुलाओ। दूल्हे का दोस्त प्रणव। तुम और अभय बहुत अच्छे दोस्त थे ना? कब से जानते थे तुम अभय को? सर, मेरा प्यारा दोस्त था। वो तो हमेशा कहता था कि हम साथ में रहेंगे, पर चला गया कहीं छोड़ के मुझे। मैं समझ सकता हूँ। और उस दिन पर बैचलर्स पार्टी वाली रात को तुम्हारे और अभय की लड़ाई हुई थी? सर, हम कहाँ लड़ते थे, हम तो बचपन के दोस्त थे। वो तो कुछ डिस्कशन कर रहे थे सर। लड़ते नहीं थे। और ये काशी, काशी कौन है? सर, काशी? काशी तो हमारे बचपन की दोस्त है। शी इज वेरी वेरी स्पेशल टू अस। शी हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दिस। और अभय और काशी का रिश्ता? सर, काशी अभय की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्या? काशी अभय की पुरानी गर्लफ्रेंड थी? अयो, एक्स गर्लफ्रेंड। सर, तो आपको लगता है सब में काशी का हाथ है? नहीं नहीं सर, काशी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मुझे तो लगता है सौम्या को सब कुछ पता चल गया था। क्या पता चल गया था? यही कि सौम्या को पता लग गया था अभय और काशी का चक्कर था। क्या? काशी? कौन है ये काशी? सौम्या, तुमने अभय का मर्डर कर दिया? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों मारूंगी अभय को? क्योंकि तुमको अभय और काशी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। क्या पता चल गया था? क्या था अभय और काशी के बीच? अभय काशी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्या अभय की कोई गर्लफ्रेंड भी थी? तुमको तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी ने तो सब कुछ बता दिया था ना। उसको तो पहले से ही सब कुछ पता था। क्या ये बात नंदिनी को भी पता थी, अभय को भी पता थी, और प्रणव तुम्हें भी पता था? सबको सब पता था, पर किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। प्रणव, that's why I never like you, never trust you. देखा आपने? सर, मेरे दोस्त की यहाँ पे मौत हो गई है और इसको अपनी ही पड़ी हुई है। किटी, तुम काशी को बुलाओ, उसी से बात करनी पड़ेगी। अबे की एक्स गर्लफ्रेंड काशी। काशी, तो तुम थी अभय की पुरानी गर्लफ्रेंड? हाँ, तो वी डेटेड इन कॉलेज। कॉलेज में मुझ पर हर लड़का मरता था, बट आई चोज अभय। वाई अभय? बिकॉज आई लव हिम एंड ही रिजेक्टेड मी। उसने पूरे कॉलेज के आगे मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। तो तुमने क्या किया? आई जस्ट हेट हिम। इतनी नफरत थी तो शादी में क्यों आई? वो तो मुझे प्रणव ने बुलाया था, वरना आना कौन चाहता था? ये प्रणव बीच में कहां से आ गया? ही इज द ओनली वन हु केयर्स फॉर मी, वरना मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। पूछेंगे नहीं क्या हुआ? काहे रो रहे हैं? कब तक रोए नकली? पिंटू महाराज, क्यों रो रहे हो? अरे सर, क्या बताएं आपको, ये लोग ना बहुत चालू लोग हैं। हमसे शादी का एक पेमेंट में दो ही काम करा रहे हैं। शादी का फोटोग्राफी के लिए बुलाए थे, मैयत का भी फोटोग्राफी करवा रहे हैं, और तो और हमको ये लोग खाना भी नहीं खाने देते हैं। अब वही दिन हम कचौरी खाने के लिए स्टॉल में खड़े ही थे, उतने में अबे भैया का मौत हो गया। और अब क्या बताएं, हगने जा रहे थे, हगने भी नहीं देते हैं ये लोग। हगने जा ही रहे थे कि उतना में देखे एक और मर्डर हो गया। एक और मर्डर? किसका? अरे वो सौम्या मैडम का, वो सीढ़ी से गिरी हुई मिली है, वो भी परलोक से धार गई। सौम्या का मर्डर हो गया?
सौम्या का मर्डर हो गया। मेरी बेटी सौम्या। सौम्या का मर्डर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। यहाँ बैठे कई लोग मेरे शक के घेरे में, शांत हो जाइए। सर, आपका शक किस पर सर? किटी, मेरा पहला शक गया कर्नल साहब पे। कर्नल साहब, आप इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे और आपने ये भी कहा था मैं इस शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है। कोई बाप अपनी बेटी से नाराज हो सकता है, लेकिन उसका कातिल नहीं। He is right, sir. He loves सौम्या. He can't murder him. इसलिए मेरा दूसरा शक गया सौम्या पे। सौम्या नाराज थी। अभय ने उसको अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था, और तो और उससे बिना पूछे उसे शादी में भी ले आया था। लेकिन सर, सौम्या का तो खुद ही मर्डर हो गया। इसलिए मेरा तीसरा शक गया काशी पे। काशी, अभय ने तुम्हें कॉलेज में डंप किया। इस बात की बेइज्जती तुम भूली नहीं थी। तुम अभय से बदला लेना चाहती थी और तुम उसकी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। What nonsense! बकवास है ये सब। इसका मतलब सर, काशी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अभय और सौम्या को मार दिया। नो, इंटेरोगेशन के वक्त तो मैं वहीं थी। प्रणव, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर, वो तो आपके साथ थी जब सौम्या का मर्डर हुआ, तो इंटेरोगेशन चल रहा था इसका शिका। He is right, सर। जब सौम्या का मर्डर हुआ तो काशी तो हमारे साथ ही थी, तो ये तो नहीं हो सकती सर। बिल्कुल किटी, इसलिए कोई था जो काशी का साथ दे रहा था। कौन था सर? प्रणव। नहीं, नहीं। प्रणव, मुझे तुम पे शुरू से शक था। तुमने कहा था काशी इज स्पेशल टू अस। तुम काशी को हमेशा से लाइक करते थे और अभय से जलते थे। जैसे ही काशी और अभय का ब्रेकअप हुआ, तुमने इस बात का फायदा उठाया और काशी के क्लोज आ गए। फिर तुम्हें समझ में आया कि काशी के दिल में अभी भी अभय के लिए अपनी बेइज्जती भूली नहीं है और उसके लिए नफरत है। और सौम्या भी तुम्हें कोई पसंद नहीं थी, वो तुम्हें एक आंख नहीं पाती थी। I am very confused, sir. आखिर मर्डरर है कौन? किटी, मर्डरर एक नहीं, दो है। दो मर्डरर? कौन? प्रणव और काशी, you are under arrest. सर, आपने तो ये केस चुम्मियों में सॉल्व कर दिया सर। चुम्मियों में नहीं, चुटकियों में। ये तो मेरे बायात का खेल है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। उन्होंने विश्वास कर लिया, सब बातों में विश्वास कर लिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम लोगों ने भी विश्वास कर लिया। बचपन से ही जब सौम्या मेरे पास ही आती थी, मुझसे ही शेयर करती थी, पर उस अभय के आने के बाद उसने उसके पास जाना शुरू कर दिया। मुझे पता था she loves me more than she loves अभय, पर वो उसको मेरे पास आने ही नहीं देता था। वो मुझसे प्यार करती थी और मुझे उसे बचाना था अभय से। वो तो उसे सिर्फ लाता रहता था। इसलिए मैंने जो किया सिर्फ उसके लिए तो किया, उसे बचाने के लिए, अभय से। आई एम हर बेस्ट फ्रेंड ना। मुझे पता था जब भी दोनों की लड़ाई होती थी, अभय सौम्या के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाता था और खुद ही खा जाता था। सौम्या को तो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद भी नहीं थी। उस दिन जब दोनों की लड़ाई हुई, मेरे लिए उसकी आइसक्रीम में जहर मिलाना आसान था, और इन लोगों को लगता है ये सब प्रणव और काशी ने। मैंने सौम्या के लिए इतना सब कुछ किया और उस दिन सौम्या आके
मुझसे ही लड़ने लग गई। नंदिनी, नंदिनी, सौम्या क्यों चिल्ला रही हो? नंदिनी, तुम्हें अभय और काशी के बारे में सब पता था, तुमने मुझे बताया नहीं। काशी? काशी तो बहुत छोटी सी चीज है। तूने ही तो कहा था तुझे आजादी चाहिए, तो दिला दी। क्या बोल रही हो नंदिनी तुम? कैसी आजादी? कहीं तुमने तो अभय को कुछ नहीं किया? अरे तूने ही तो कहा था यू वांटेड टू किल अभय। मैंने तो सिर्फ वही किया। वो तो तुझे सिर्फ लाता रहता था। नंदिनी तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अभय से प्यार करती थी। सौम्या नहीं करना था। सौम्या मुझे ऐसा, सौम्या ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? पर अब तुझे मुझसे कोई नहीं शेयर कर सकता। अब तो सिर्फ मेरी है। एंड वी विल बी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर एंड एवर। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़। जियो तू के हूँ मैं तेरे एंटी, बट तेरी जुबान चलती है जैसे कैंची। अब मैं आई हूँ बस पारी करने, तू क्यों फालतू में मुँह फिरता है सैंटी। चलने हंसे टाप ले तू, रास्ता अपना नाप ले तू। मीटर मेरा हिल गया तो कान के नीचे दूंगी दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड को। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड को। पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो।